भगवान शिव की नगरी में भगवान के भजन के साथ डिलीवरी करवाने का मामला सामने आया है। एक सास ने अपनी बहू की डिलीवरी के समय ऑपरेशन थिएटर में बैठकर शिव भजन गाया। सांवेर रोड स्थित निजी अस्पताल से वायरल हुए इस वीडियो की सभी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। महिला उपासना दीक्षित का मानना था कि घर में 2 हादसे हुए थे, इसलिए सास ने ऑपरेशन थिएटर में भजन सुनाकर बहू की डिलीवरी करवाई है। डॉक्टर जया मिश्रा ने उपासना को ऑपरेशन की सलाह दी थी। इसके बाद से उसकी सास प्रीति दीक्षित बहुत डर गई थी। डॉक्टर जया ने बताया कि उपासना की हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रीति को डिलीवरी रूम में बुलाकर भजन सुनाने को कहा। ऑपरेशन थिएटर का एक वीडियो भी सामने आया है। सास प्रीति दीक्षित ने बताया, ऑपरेशन थिएटर में बहू और डॉक्टरों की टीम को पूरे समय शिव भजन सुनाया। मात्र 20 मिनट की प्रोसेस के बाद ही बहू ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बता दें, प्रीति दीक्षित एक भजन गायिका है। ये देख ट्रिपल कॉल जब मैं बहू को यहाँ पर लेकर आई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। और जब दीदी ने उसको देखा तो दीदी ने कहा कि बिल्कुल आप घबराओ मत, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगी, आप चिंता मत करना। मैंने कहा दीदी इसकी डिलीवरी कब होगी? तो बोले अगर आप चाहो तो रात को कर देंगे। तो मैंने कहा दीदी कल मेरे बेटे की तिथि है और ऐसी ऐसी बात है। तो दीदी ने समझा उस चीज़ को, कहा कि ठीक है, मैं रात भर में इतना अच्छा इसको कवर करके रखते हैं, अपन इसको संभाल कर रखते हैं और सुबह ही अपन इसकी डिलीवरी करेंगे। और हमने कहा कि दीदी 11:15 बजे मेरे बेटे का समय था। तो सेम उसी समय जिस समय मेरा बेटा गया उसी समय दीदी ने डिलीवरी करके, और दीदी ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ ओटी में आ जाओ, हम लोग ओटी में आपके भजन से ही हम करें, अब इतने सबको भजन सुनाती हो, आज आप हमको भजन सुनाओ। तो बस मैंने वहाँ पर एक भजन शुरू किया और भजन मेरा पूरा भी नहीं हुआ था, भगवान महाकाल ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। एकदम से दीदी ने कहा प्रीति दीदी देखो, मैंने भजन गाया था, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। जब ये भजन मेरा पूरा भी नहीं हुआ और मेरे आँखों के सामने मेरी सारी खुशियाँ थी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर जया मिश्रा का। मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे, सबसे मिलती हूँ और संगीत की फील्ड में हूँ तो कई डॉक्टर से जुड़ी हूँ और सब लोग हम प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन जो नेचर जया मिश्रा जी का है वो नेचर शायद मैंने मेरी लाइफ में किसी का नहीं देखा। इतना रॉयल नेचर, इतना सुंदर वातावरण और इतनी पवित्रता से उन्होंने अपना काम किया कि उस ओटी में जब हम मैं गई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी एक शांत वातावरण में आकर जब बैठते हैं, भगवान के प्रांगण में जब बैठते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जैसे ही बेटे का जन्म हुआ तो जैसे ऐसा लगा साक्षात बाबा महाकाल के दरबार में आकर बैठे हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जया मिश्रा जी का और उनका पूरा स्टाफ, सभी का स्माइली फेस। कहीं भी जाओ तो ऐसा नहीं लगता है कि वो गुस्से में बोल रहा है या वो, मतलब एक बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर तो छोटे से छोटे कर्मचारी तक भी इतना प्रेम से यहाँ पेश आए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दीक्षित परिवार जब तक इस धरा पर है जया मिश्रा जी का आभारी रहेगा। एक्चुअली डिलीवरी थी एक पेशेंट की
उनका नाम है उपासना और उनकी जो मदर इन लॉ है वो एक गायिका है, म्यूज़िक गाती हैं वो। और उनके घर में एक बहुत बुरे 2 हादसे उसी दिन हुए थे। एक उनके देवर की डेथ करंट लगने से और उनके खुद के बेटे की डेथ जो कि 10th में पढ़ता था, एग्ज़ाम के टेंशन से सुसाइड किया था उसने। और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन मतलब इस बच्चे का जन्म का उनको ऐसा लगा कि सेम जो हमारा ख़राब दिन था, उसको वो एक अच्छी मेमोरी के साथ भरना चाहती थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि 11 बजे के आसपास क्या हम सीज़र प्लान कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक्चुअली ये हम लोगों के लिए रोज़ का काम है, पर उनके जीवन का वास्तव में बहुत बड़ा काम था और एक बहुत बुरा हादसे, इनफैक्ट 2 हादसों से वो गुजर चुकी थी। तो हम चाहते थे कि ये एक मेमोरेबल डे उनके लिए बने। तो मैंने उनसे बोला कि आप ओटी में आ जाओ और साथ में आप अगर नहीं डरो, क्योंकि ऑपरेशन हम लोगों के रोज़ का काम है और मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई साथ में आना चाहे, हस्बैंड या कोई भी रिलेटिव साथ में आना चाहे, क्योंकि उससे सबसे अच्छा क्या होता है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाती है और इस मोमेंट को वो लोग भी साथ में जी पाते हैं। और बेसिकली वो गायिका हैं, इसलिए वो ओटी में अंदर आईं और हमारे साथ बहुत ही सुंदर उन्होंने एक भजन गाया। और वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि पोता उन्हें एक मिला और वो उसी रूप में जैसा वो चाहती थी कि वो बच्चे दोनों जो गए हैं वापस आ जाएँ, तो ये उनके लिए भी मेमोरेबल था और हमारे लिए भी बहुत ही मेमोरेबल था। मैं उनके इतना अच्छा तो नहीं गाती, सत्यम शिवम सुंदरम वाला बेसिकली वो गा रही थी, क्योंकि ओम नमः शिवाय तो हम लोग एक्चुअली ओटी में मैं उनसे यही समझा रही थी, हम लोगों के लिए जो काम है वो बेसिकली जैसे ईश्वर का ही काम है जो हम लोग करते हैं। तो मेरे सब जगह मंदिर, हॉस्पिटल में और ऑपरेशन थिएटर में, ओपीडी में, सब दूर आपको महाकाल बाबा की तस्वीर मिलेगी। और कोई भी ऑपरेशन जब भी मैं करती हूँ तो ओम नमः शिवाय की धुन तो हम लगा कर ही रखते हैं। वो रूटीन है हमारा कि हम उसके बाद हमको भी अच्छा लगता है और पेशेंट को भी, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक तरह से पूजा ही है।